कंसंट्रेशन का यूनिट हम लोग जानेंगे कि आखिर कंसंट्रेशन को किन किन तरीकों से हम एक्सप्लेन करेंगे। वो है सबसे पहला परसेंटेज वेट। द परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाएंगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। आगे इसको एक एग्जांपल से हम समझे। ये वेट बाय वेट कहलाता है। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज टू बी ये बोले कि 30% सॉल्यूट बाय वेट। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि 100 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि 100 ग्राम है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना होगा? तो 30 ग्राम। यानी कि 70 ग्राम इसमें सॉल्वेंट है, इसमें 70 ग्राम का है सॉल्वेंट है। तो एक फार्मूला हम लोग ऐसा पढ़े, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। दूसरा है परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का एक ये भी फार्मूला होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वेट बाय वॉल्यूम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वेट बाय वॉल्यूम। जैसे अगर कह दें कि 30% सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, 100 मिलीलीटर हो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट उसमें कितना है? 130 ग्राम होगा। देखिए दोनों का मीनिंग का अर्थ अलग अलग है। इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है, और इसमें 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है। ये दोनों का मीनिंग क्या हुआ? अलग अलग। बात समझ में आया? इसके बाद एक टर्म्स यूज होता है, थर्ड वन इज परसेंटेज के अलावा पीपीएम यूज होता है, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। थर्ड वन इज पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ध्यान दें, परसेंट का मतलब क्या था? परसेंट का मतलब था 100 में कितना, उसी तरह से ये मिलियन में कितना होगा ये निकालना होगा। तो पीपीएम निकालने का तरीका होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 टू द पावर 6। परसेंट निकालने के लिए हम 100 लिखते थे, लेकिन पीपीएम निकालने के लिए 10 टू द पावर 6 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। जिसे कहते हैं कि 15 ppm CHCl3 इन वाटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग निकलता है कि 15 पार्ट है क्लोरोफॉर्म का यदि वाटर 1 मिलियन हो। कितना मिलियन में? यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर 10 टू द पावर 6 ग्राम हो, 1 मिलियन ग्राम हो, तो उसमें क्लोरोफॉर्म का वेट कितना है? वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम होगा। तो एक ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरीका अभी हम लोग सीखा कंसंट्रेशन निकालने का। ये तब यूज किया जाता है जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो। सॉल्यूशन क्या हो? बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम मिला हुआ हो, वैसे सॉल्यूशन को वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन पीपीएम के टर्म में मेजर किए जाते हैं। ओके, अब हम लोग फोर्थ वन इज मोलारिटी की बात करें। मोलारिटी जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मोलारिटी क्या होता है? तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट completely dissolved in 1 liter of solution is called molarity. Molarity क्या है? The number of moles of solute completely dissolved in 1 liter of solution is called molarity. Suppose करो कि V लीटर सॉल्यूशन है, उसमें
n मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, n मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है? n मोल। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? तो n बटा v। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? n बाई v। और 1 लीटर में जितना मोल घुला हुआ रहता है उसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। यानी मोलारिटी का फॉर्मूला जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ, सपोज करें कि एक सॉल्यूशन है और उसमें v लीटर सॉल्यूशन है और उसमें n मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, n मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। तो v लीटर में n मोल सॉल्यूट घुला हुआ है तो 1 मोल में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ रहेगा? v लीटर 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ रहेगा? तो n बाई v। और इसी को हम लोग मोलारिटी कहेंगे, n बटा v। यानी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मोलारिटी का ये फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब देखिए, आप लोगों को ये पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सपोज करें कि ये मिलीलीटर में हो तो 1000 से डिवाइड करें तो ये 1000 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी फाइनल फॉर्मूला हमारा जो आया मोलारिटी का वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ओके, तो ये आया मोलारिटी का फॉर्मूला। अब मोलारिटी हम लोग निकालते हैं, मोलारिटी इन द टर्म ऑफ percentage weight of solute, molarity in the term of percentage weight of solute and density of solution, molarity in the term of percentage weight of solute, molarity of solute in the term of percentage weight of solute and density of solution। मान लो कि ले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू v, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू v। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू रो। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना मान लें? x%, 10%, 20%, 25%, जो कुछ भी होगा। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी बराबर वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। तो आप बताइए कि वेट बराबर क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम ये बात बोलूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखा जाए, ये निकल गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन का x%, वेट ऑफ सॉल्यूशन का x%। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना? v रो x बाई 100। अब मोलारिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पर ये v रो x बाई 100 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ऐसा पढ़ा था। इसमें हमने पुट किया, ये 100 से 100 कैंसिल, तब क्या बचा? v रो x इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू v से v कैंसिल। तो अब ये बात कीजिए, बचेगा क्या? m इज इक्वल टू रो इनटू x इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए m इज इक्वल टू रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, x क्या है? परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, और 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जो ये परसेंटेज वेट है, वेट बाय वेट के टर्म,
किस टर्म में है? परसेंटेज वेट जो है वेट बाई वेट के टर्म में। लेकिन यही क्वेश्चन रहता, यही टॉपिक है मोलारिटी इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, और अगर वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में होता तब क्या होता? तब ये बात चेंज हो जाती। मान लो अगर हम ये बात करें कि मोलारिटी इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो था, अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं। मोलारिटी इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम के टर्म। तो लेट परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मान लें? सपोज करें कि 22% मान लें। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? V मान लें। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट कि बाई वॉल्यूम था, इसका मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बाई परसेंट, V बाई 100 होगा। अब मोलारिटी बराबर पढ़े हैं वेट ऑफ सॉल्यूट V बाई 100 इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये 100 से 100 कैंसिल, तो मोलारिटी इज इक्वल टू V बाई इनटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आया? बाई इनटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दें इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें डेंसिटी का टर्म आया, लेकिन इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट का है, और इसमें परसेंटेज वेट जो है वेट बाई वॉल्यूम का है। यानी कि मोलारिटी यहां पर होगा परसेंटेज वेट इनटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब हम लोग एक हेडिंग लेंगे जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम सॉल्यूट, इंटरमिक्सिंग ऑफ two solutions having same solute। दो तरह के सॉल्यूशंस हैं। कितने तरह के सॉल्यूशन? दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, और ये दोनों को हम एक दूसरे में मिलाना चाहते हैं। यानी हेडिंग होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम सॉल्यूट। सपोज करो कि एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन बी है, ये दोनों को मिलाए तो एक नया सॉल्यूशन R बन गया। लेकिन ध्यान रहे सॉल्यूट दोनों में क्या होना चाहिए? सेम। सपोज टू बी इट्स मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1, इट्स मोलारिटी M2 वॉल्यूम V2, इट्स मोलारिटी M which can be find out, and V1 plus V2 इट्स वॉल्यूम। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन R। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन B बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ मोल इसमें कैसे निकाला जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? तब क्या आया फॉर्मूला? M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस। हमने दो सॉल्यूशंस को मिलाया तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V3। सपोज करें कि इसी तरह से तीन को मिलाते हैं तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना? सो इसी तरह से निकाला जा सकता है। अब एक बात और कर लें,
डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या बात करें, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का तात्पर्य होता है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को मिलाना। ये सपोज करो कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो मोलारिटी तो होगा नहीं। तो सपोज करो कि एक वॉल्यूम भी है, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब एक सॉल्यूशन तैयार है जिसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, उसमें v मिलीलीटर या v लीटर सॉल्वेंट इसके साथ मिलाएं तो डाइल्यूट हो जाएगा, तब उसकी मोलारिटी क्या होगी। तब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन A में जो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कितना होगा, R नहीं, क्योंकि यहां तो सॉल्यूट है नहीं, यहां तो सॉल्यूट है नहीं। देखिए इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, तो जो भी सॉल्यूट यहाँ है वो इसमें रहेगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाएगा, m1 v1 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू v1 प्लस v। इसका वॉल्यूम कितना हो गया बताइए, v1 प्लस v, है ना। तो मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन m1 v1 बाय v1 प्लस v। दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का केस है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट मिलाएंगे मोलारिटी उतना क्या होगा, घटता चला जाएगा। ओके, आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक करें, इस पर जो प्रॉब्लम्स होगा एनसीईआरटी का उसको बनाएं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में